हेलो स्टूडेंट, तो देखिए आज हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन करते हैं और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। इसमें पहले तो देखो इसमें जो इंस्ट्रक्शन देख लो, ए बी सी डी, इसमें चार ऑप्शन हैं। अब आपको पहले समझ लो कि ए में क्या लिखा गया है। बोथ ए एंड आर, ए मतलब है असर्शन और आर मतलब रीजन। तो बताना है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में लिखा गया है दोनों करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये चार ऑप्शन में से ही आपको जज करना है कि कौन सा इसमें सही होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ो क्या लिखा गया है। ए मतलब क्या है असर्शन, आर मतलब रीजन। इसमें बोला गया कंबशन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या ये बात ट्रू है, क्या ये करेक्ट है? कंबशन रिएक्शन जो होती हैं उनको एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बात सही है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हम आपको एग्जांपल दें कंबशन रिएक्शन का, तो कंबशन रिएक्शन में अगर हम बोलें कि ये है कार्बन, अब कार्बन को ही आप ऑक्सीजन में बर्न कर दो। जैसे कार्बन क्या है, कोक, कोयले में कार्बन होता है, कोयलों को ऑक्सीजन में बर्न कर दो तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। अब जब कोयला ऑक्सीजन में जलेगा तो बाहर क्या निकलेगा, हीट, तो एनर्जी बाहर निकलेगी। तो बच्चों इसमें देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, और प्लस इसमें हीट एनर्जी भी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो मतलब कि जब एनर्जी बाहर निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक, तो ये एक्सोथर्मिक भी है। और ऑक्सीडेशन देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है कि नहीं, मतलब कि ये बात सही है, मतलब ए असर्शन सही है। रीजन देखो, रीजन इसका सही है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन एडेड, देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एंड हीट एनर्जी इज रिलीज। देखो एनर्जी क्या रिलीज हो रही है। कहने का मतलब कि असर्शन का जो रीजन है, ये जो रीजन इसका है करेक्ट है, रीजन भी सही है। क्योंकि ये बोला गया ना कि ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और ऐड करने पर हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप देख सकते हो कि जो इसका रीजन है इस ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। मतलब इसका अगर बोले कि कौन सा ट्रू होगा तो ऑप्शन ए क्या है, ट्रू है। तो पहले वाले के लिए ऑप्शन ए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि जो पहले वाले का आंसर होगा, पहले वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए फिट बैठ रहा है कि नहीं, फिट बैठ रहा है इस पर। अब क्वेश्चन नंबर यहां से सेकेंड है, ये सेकेंड क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। पढ़िए सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। सोडियम एंड पोटेशियम, अब हम चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां पर दिख रहा होगा। पढ़िए इसमें क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं इसमें सेकेंड को। सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर अंडर केरोसिन। बोला गया है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं। पहले बताओ ये सही है कि नहीं। हाँ ये सही है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम। अब रीजन देखते हैं, रीजन इसका क्या लिखा है। सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट ए, सो दे आर अल्कली मेटल्स। ये इसका रीजन गलत है, रीजन ये सही नहीं है क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम जो होगा, यहाँ पर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या होगा कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। तो इसका रीजन ये होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव। मतलब ये एयर और ऑक्सीजन में जैसे ही आप इसको रख दोगे तो ये बर्न कर जाएगा, एक्सप्लोज कर जाएगा। एक्सप्लोज मतलब विस्फोट हो जाएगा, वो जल जाएगा। मतलब कि सोडियम और पोटेशियम जो है, ये इसका जो रीजन दिया है ना गलत है। तो असर्शन सही है, असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या बताइए। यहाँ पर ए इज ट्रू है बट आर इज क्या बताइए, आर इज फॉल्स। क्या रीजन फॉल्स है? रीजन फॉल्स नहीं है। रीजन फॉल्स होने का मतलब क्या कि रीजन में सोडियम और पोटेशियम फर्स्ट ए से बिलोंग तो करता है, ये बात सही है। सो दे आर अल्कली मेटल्स, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सही है, सही के लिए दोनों है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। आप ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। सोडियम और पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट ए से ही होता है क्योंकि फर्स्ट ए के ही एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट में कौन होता है बताओ, फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब फर्स्ट ए में ही होता है और इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो बोला तो सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम को अंडर केरोसिन ऑयल स्टोर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन, और इनको आप एयर दोगे या वाटर दोगे तो जल्दी रिएक्शन करके जल जाएंगे। तो ये इसका रीजन था, लेकिन ये रीजन सही लिखा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बोल रहा है ना,
रीजन यहाँ पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी को आप रखोगे। अब सी रखते ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स नहीं है, आर भी ट्रू है, तो ट्रू दोनों है, करेक्ट दोनों है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं असर्शन एंड रीजन के, इसको नोट करो और देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए और क्वेश्चन देखते हैं असर्शन एंड रीजन के, और देखो एक क्वेश्चन को ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़िए, इसमें बोला गया है ए, इसमें क्या दिया गया है, ए पढ़ो, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो ये बात सही बोला गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो ऐसे बहुत ऑक्साइड होते हैं, बताए थे ना कि इसका याद करने का तरीका क्या था कि सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ये ट्रिक था बताए थे याद करने का। ये एम्फोटेरिक मेटल होते हैं और इन्हीं के ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो देख लो एल्युमिनियम इसमें आता है कि नहीं आता है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड सही है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बताइए, वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन कर जाएं एंड बेस से भी रिएक्शन कर जाएं। तो देखो रीजन में क्या लिखा गया है, दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एकदम सही बात बोला गया है, मतलब करेक्ट दोनों है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इसलिए है क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाता है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसके लिए ऑप्शन ए फिट बैठता है, तो ऑप्शन ए ट्रू होगा इसके लिए। अच्छा क्वेश्चन 4 देखते हैं। ए में देखिए क्या बोला गया है, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक मास। ये बात गलत है, आइसोटोप हैव सेम, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो ए फॉल्स हो गया। अब ए कहाँ फॉल्स इसमें लिखा गया बताओ, ए कहाँ फॉल्स है, डी, तो ऑप्शन डी ही फिट बैठेगा। अब रीजन पढ़ लो, आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो रीजन तो सही बोल रहा है। रीजन क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, सही बात बोल रहा है, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोटोप की। तो आर ट्रू है और ए क्या है, फॉल्स है, तो इसके लिए फिट जो ऑप्शन बैठ रहा है ऑप्शन डी बैठ रहा है, तो डी इसके लिए करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो असर्शन एंड रीजन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इस पर कर सकते हो। तो इसको नोट कर लो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन 5 और 6। देखो इसमें बोला गया है असर्शन में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। ये बात सही बोला गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटल्स मिलते हैं, तो नॉन मेटल मिलेंगे तो पीरियड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, तो बात सही है। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज करता है। ये जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे, टॉप से बॉटम जाओगे तो मेटल मिलेंगे और मेटल मिलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ग्रुप में बढ़ता है पीरियड में घटता है, ये बात सही बोला है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये बात एकदम गलत है। मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो उस पर चार्ज प्लस आ जाएगा, तो ये बात गलत है। मतलब ये हो गया कि ए जो है ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है। मतलब इसके लिए जो ऑप्शन फिट बैठेगा सी, तो सी इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 देखो क्या है, ए में बोला गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन एंटासिड मेडिसिन। ये बात सही बोला है, क्योंकि एंटासिड मेडिसिन क्या होता है, जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी में क्या होता है कि एसिड का जो अमाउंट है जब बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो एंटासिड यूज करके हम लोग उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यह एक एंटासिड जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस भी होता है। देखो रीजन पढ़ो क्या है, इट इज ए माइल्ड बेस। माइल्ड मतलब क्या है, वीक बेस, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सही बोला है कि ये एक बेस होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब रीजन सही है, ए और आर दोनों ही सही है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब इसके लिए जो फिट बैठता है वो ऑप्शन ए है, ए भी सही है और आर भी सही है। और क्या आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यस है, न्यूट्रलाइज कर ही देता है इसको। तो देख सकते हैं बहुत आसान है। और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं असर्शन एंड रीजन के। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर हैज स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ये बात सही है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है तो CaOCl2, तो इसमें क्लोरीन आ ही रहा है, फार्मूले से भी देख सकते हो। तो ये एक इसके पास स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होती है क्लोरीन की, तो सही बात है ये। रीजन सही है कि नहीं देखो, और रीजन सही है तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक, ये भी देखना पड़ेगा।
ब्लीचिंग पाउडर ये व्हाइट पाउडर, सही है। व्हाइट पाउडर जितने भी साल्ट होते हैं एक तरह से व्हाइट पाउडर ही होते हैं। एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडाइज होता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब दूसरे को ऑक्सीजन दे ही सकता है, जो दूसरे को ऑक्सीजन ऐड करा दे उसको ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे। तो रीजन सही है। क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अब ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या ये व्हाइट पाउडर है इसीलिए इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है? नहीं। तो रीजन्स जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। रीजन सही है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्मेल क्लोरीन का क्यों दे पाता है? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को जब एयर में रखोगे तो एक्सपोज कर जाता है, और एक्सपोज कर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर देता है, और इसी क्लोरीन के कारण हमें स्ट्रॉन्ग स्मेल मिलती है। तो वो उसका रीजन हो सकता है। तो ये रीजन करेक्ट, ये रीजन जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है सही से। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके लिए जो बैठता है ऑप्शन बी फिट बैठता है। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट दोनों ही हैं, लेकिन रीजन जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन क्या है आप लिख सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट प्रोड्यूस क्लोरीन गैस और विच इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो यही है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल इसके कारण, एयर में रखोगे तो क्या कर जाएगा, एक्सपोज करके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्लोरीन गैस बनाता है, जिसके कारण यहाँ पर स्मेल आती है। अब इसमें बोला गया है एथिलीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जो एथिलीन लिखा गया ना, एथिलीन, इसको एथीन भी समझ सकते हो, ये एथीन भी होता है, तो इसको हम लोग एथीन बोलते हैं, ETHENE। तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाँ है, सही बात है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल आ जाए या ट्रिपल आ जाए तो इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और कार्बन के बीच में अगर सिंगल आ जाए तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। तो एथिलीन कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं, और एथिलीन जो होता है जिसमें इन आ जाए लास्ट में, आपको पता होगा ना कि जिसमें इन आता है वो डबल बॉन्ड रखता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड बोला है तो ये गलत है। तो क्या है, ए इसमें ट्रू है बट आर इज फॉल्स है। तो इसके लिए ऑप्शन सी फिट बैठता है, सी इसका आंसर है। बोला गया है ना कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड किसमें होगा, जब एथाइन बोलता लास्ट में इन आ रहा है तो इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, गलत बोला है। तो बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा लगा। और ये सेशन रीजन के हम टोटल 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और भी अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन इसके कराएं, और कुछ क्वेश्चन केस स्टडी के भी लाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ये सब क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा आपका, और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।